everyone, welcome you all at Rank Plus. Here I am Achal Gupta, your mentor. यहाँ पे हम लेके आए हैं कैसे एक टॉपर, अब बोल सकते हैं कुछ अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके कुछ एक्स्ट्रा स्कोर्स लेके आ जा रहे हो और आप एवरेज रह जा रहे हो। इसका रीजन क्या है? तो यही है बेटा, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर टॉपर्स की जो भी कॉपीज अवेलेबल थी उनको एनालाइज किया, देखा कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में ऐसा क्या है जो आप लैक कर जा रहे हो। और आज के सेशन में ये सारी जो भी ट्रिक्स थे और टिप्स थे वो लेके आए हैं। और इसके बाद एग्जाम में, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में, आप सारे एग्जाम में अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स से अपने स्कोर्स को 70 से 100 तक आराम से पहुंचा पाओगे। तो अब देखते हैं एक टॉपर की तरह आप अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम कर सकते हो उन्हीं की कॉपीज की हेल्प से। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी आप अपने एग्जाम में जा रहे हो और एग्जाम की कॉपी को लिख रहे हो। सबसे पहली चीज है कि एनालाइज हमने कर लिया है, उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। क्या हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है? हम बोलते हैं लड़कियों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है इसलिए उनके स्कोर्स अच्छे आ जाते हैं। बेटा हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि आपकी सुंदर हैंडराइटिंग होगी तभी आपको स्कोर्स मिलेंगे, नहीं। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब वो पढ़ तो पाए कि ए लिखा है कि ई लिखा है, राइट? ये करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बहुत खूबसूरती से नहीं लिखा गया कि वाओ इतना सुंदर है, बट इट्स लाइक बहुत क्लियरली विजिबल है कि ए लिखा है कि टी लिखा है कि एच लिखा है। ओके, तो आपको नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन देनी है, जिसकी हैंडराइटिंग जैसी भी है टेंशन मत लो। अब वो चीजें छोड़ दो, फोकस करो कि सुंदर नहीं लिखना है लेकिन साफ लिखना है। इसके बाद बेटा आपको जो मार्जिन लाइन होती है, ये मार्जिन लाइन पे इस साइड पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? मार्जिन लाइन के आपके लेफ्ट में आपको खाली रखना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे। और क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, वो इसको यूज करता है, ठीक है? जो एग्जामिनर होता है वो इस मार्जिन लाइन को यूज करता है मार्क्स देने के लिए। आप देखो यहाँ पे जो लिखा है ना व्हाइट बॉक्स, यहाँ पे मार्क्स लिखे थे, मान लो 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, ये इनके मार्क्स यहाँ पे लिखे होते हैं। तो इसलिए मार्जिन लाइन में कुछ नहीं लिखना है। जो भी आंसर है, जो भी नंबर है, वो आप मार्जिन लाइन के अंदर लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। इसके अलावा और कौन से पॉइंटर्स हैं? यहाँ पे बेटा राइट हैंड साइड पे आपको रफ वर्क करना है। रफ वर्क का मतलब ये नहीं कि एकदम कचरा मंगा लो अपनी शीट में, रफ वर्क साइड में डालोगे। यहाँ पे अपना जो भी आपको करना है, जितना भी खिचड़ी पकानी इधर पकाना, इस साइड वो खिचड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इस साइड वो नहीं आनी चाहिए। एकदम क्लीन काम करो, एकदम क्लीन, जिससे अच्छा लगे, एग्जामिनर को भी लगे कि अरे भाई कुछ अच्छी शीट आई है। फिर क्या होता है भैया, जो सेक्शन होते हैं उनको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना होता है। बेटा जो आपके बोर्ड्स की शीट चेक कर रहे होते हैं एग्जामिनर, उनके पास बहुत सारी शीट्स होती हैं। अगर आप सीक्वेंस में सेट नहीं करोगे तो वो कंफ्यूज, अच्छा ये ए का सेक्शन ये है, इसका क्वेश्चन वहां किया है, नहीं। एटलीस्ट अगर मान लो नहीं आता है पेपर, सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ नहीं आ रहा है, हम कैसे करें? कोई बात नहीं, मत करो, जो आ रहा है वो करो, लेकिन एटलीस्ट जो आपका सेक्शन मान लो ए है तो ए को पूरा अटेम्प्ट करो। अब ए नहीं, ए में 16 क्वेश्चन कर दिए, 4 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर एक उठाया है सेगमेंट, उसको कंप्लीट करो, सेक्शन को कंप्लीट करो, देन दूसरे सेगमेंट पे जाओ और सेक्शन को जाओ कंप्लीट करो। ऐसे ही अटेम्प्ट करना है पेपर को। फिर क्या करना है भैया, पेंसिल की हेल्प लेनी है। कट कभी ऐसा मत बोला, जैसे मान लो मेरा नाम लिखा है, ठीक है, अब मुझे कट करना है, गलत लिख गया तो मैं ऐसे खिचड़ी पका दूं, ये नहीं करना है। कैसे करना है आपको? मान लो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, इसको कट करूंगी लाइक दिस, दैट्स इट। बस ये ही कट करना है और कुछ नहीं करना है। खिचड़ी मत पकाना, पॉसिबल हो तो पेंसिल से करो, नहीं पॉसिबल हो पेन से कर देना, लेकिन ऐसे कट करना है, इस तरह से कट नहीं करना है एग्जाम में। फिर अब मैम हमारे पास ना टाइम नहीं बचता है, पेपर इतना लंबा होता है, हम लिखते लिखते थक जाते हैं। क्योंकि बेटा अगर आपको 1 मार्कर में ज्यादा कॉन्सेप्ट आ रहे होते तो आप कहते अरे ये तो मुझे आता है, मैं पूरा भर दूंगा। नहीं बेटा, आपको क्या करना है, थोड़ा लिमिट करना है वहां पे, वर्ड्स का भी एंड टाइम का भी। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही टाइम आप उसको दोगे, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को लेके आओगे। जो पूछा गया है बोर्ड्स में सिर्फ उतना ही आंसर देना है, बहुत ही क्लियरली मेंशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही आप बताओगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद बात आती है कि स्पेस। अब क्या होता है, अगर हम लोग मान लो मैंने लिखा, मैंने कहा पेज बचा लेता, कंजूसी कर देता, तुरंत ही दूसरा आंसर लिख दिया, तो बेटा एग्जामिनर को बाय चांस आपका दूसरा आंसर दिखा नहीं तो आपने तो मेहनत करी बट उनको नहीं दिखा, अब क्या होगा, आपका लॉस होगा ना। इसलिए बेटा 2 और 3 लाइंस का गैप छोड़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करोगे। ध्यान रखना इन सारी चीजों का, बिल्कुल भूलना नहीं है एक भी चीज नहीं भूलोगे। अगर इस तरह से आपने अपना एग्जाम दिया है बेटा, आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं। अब बात आती है, अच्छा लास्ट में मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगी मेरे एंड से, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है।
बोर्ड्स में क्लियरली मेंशन है कि स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलती है। तो जितने स्टेप में आप अच्छे से मेंशन करोगे ये स्टेप, आपको उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। पैराग्राफ में सब कुछ लिख दोगे ना, फिर भी मार्क्स पूरे नहीं देगा एग्जामिनर, ये पक्की सी बात है। तो आपको इस तरह से एक आंसर को फ्रेम करना है और प्रेजेंट करना है, तब आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं। जो भी की पॉइंट्स है, मान लो कुछ की पॉइंट्स है कि अरे ये बन रहा है प्रोडक्ट, एल्डिहाइड बना, ये प्रोडक्ट है या ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो आप एल्डिहाइड को मार्क करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है की पॉइंट का मतलब कि आपके पूरे आंसर को ही मार्क कर दो, नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सारे वर्ड्स को नहीं करोगे कि आप पूरे लाइन को बिल्कुल खींच दी लाइन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है सिर्फ उनको ही हाईलाइट किया है एक टॉपर ने, ये उनकी ही शीट्स है, या कोई फ्रेम नहीं है, उनकी ही ये सारी शीट्स हैं। डायग्राम अगर आप बना रहे हो, डायग्राम बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, नीट एंड क्लीन बनाने हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही हो कि भाई मैं तो स्केल से ही बनाऊंगा, नहीं, हाथ से बनाओ बट नीट एंड क्लीन होने चाहिए। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, नीट एंड क्लीन आपको बनाना है, दैट्स इट। कि भैया एग्जामिनर जब देखे तो कहे अच्छा ठीक है, सही है, नंबर दे देता हूं, क्यों नंबर काटने फालतू में बच्चे के। न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा, न्यूमेरिकल में मार्क्स ना कटे और स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिल जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले यूनिट का ध्यान रखो। यूनिट का जो भी कन्वर्जन है, एसआई यूनिट का कन्वर्जन है, जो भी कन्वर्जन है उसको अच्छे से पढ़ो, उसके हिसाब से कन्वर्ट करो, एंड देन उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको आप बॉक्स में बंद करोगे, जिससे एग्जामिनर को डिफिकल्टी ही ना हो कि वो ऊपर कैलकुलेशन देखे या कुछ करे, वो सीधे देखे आंसर आ रहा है, टेक खत्म, कहानी खत्म हो गई है यहाँ पे। और इस तरह से आप सारे फॉर्मूलास लिखोगे, बाई चांस आपका आंसर सही नहीं भी आया तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला से स्टेप वाइज यहाँ पे स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई टेक्सटिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम लिखते हैं डोंट टॉक टू मी, ओके, हमने कहा डोंट टॉक टू मी, बाय द वे, BTW, ऐसी टेक्सटिंग लैंग्वेज यूज नहीं करना है। आई नो, मेरे साथ भी हो गया है कि जब हम लोग टेक्स्ट करते रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज वैसी हो जाती है, बट एग्जाम में टेक्सटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। पूरा लिखना, प्रॉपर लिखना, स्पेलिंग लिख के आना, वहां पे आलस मत करना बेटा, ठीक है, वरना इतने टाइम की मेहनत खराब हो सकती है। अब एक्स्ट्रा ट्रिप्स क्या क्या है मेरे एंड से आप सबके लिए फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। पहली चीज बेटा, बाई चांस टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को, कुछ मत करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, 0 से बेटर है 1 और 2 मार्क, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को उठाओगे, उसके जो भी की पॉइंट्स आते हैं बुलेट्स में आप लिख दोगे फटाफट से, उससे एटलीस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स तो दे ही देगा एग्जामिनर, और 2 मार्क्स 0 से अच्छे ही होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर डिफरेंशिएट करने को आता है कोई भी क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट बिटवीन दीस एंड दीस, उनको पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, आप बनाओगे बॉक्स, इस तरह से आप बॉक्स बनेगा प्रॉपरली उसका, एंड यहां पे आप लिखोगे 1 और 2, जो भी होगा उसको इस तरह से आप मेंशन करोगे प्रॉपर तरीके से। एमसीक्यूज जब भी अटेम्प्ट करोगे, एमसीक्यूज ऐसा नहीं लिखोगे, इस तरह से नहीं लिखना है कि फर्स्ट का A का आंसर है B, ठीक है। एग्जामिनर को डिफिकल्टी हो सकती है, आप B तो लिखोगे ही, साथ में जो भी है वो लिखोगे। मान लो यहां पे मैं बोल दूं कि भाई COOH ये आंसर है, तो आप लिखोगे B, और जो सही आंसर है वो, ये लिखोगे, एग्जामिनर खुश रहेगा, एग्जामिनर खुश रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा, आप भी खुश रहोगे। तो जरूरी है कि एग्जामिनर जो भी आपको चीजें बोल रहा है, मतलब बेसिकली एग्जामिनर तो क्या ही बोल रहा है, एग्जामिनर तो चेक करेगा आपकी शीट, तो एग्जामिनर को खुश रखो, वो एकदम नीट एंड क्लीन शीट दे के आओ उसको कि भैया लो बस नंबर दो, पूरे नंबर दो फटाफट से, वो आपको नंबर दे देगा फटाफट से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आज बताई हैं क्लास में, ये सब आपको फॉलो करनी है अपने एग्जाम में, और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बेटा उनको अच्छे से प्रेजेंट करके आओगे, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, आधा अधूरा फल नहीं मिलेगा। तो मेरे एंड से बस यही है कि ऑल द बेस्ट, एग्जाम में फॉलो, सारी जितने भी मैंने ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करो, एंड फुल मार्क्स लेके आओ।